नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए पॉइंट म्यूटेशन। पहला ऑप्शन है डुप्लीकेशन, दूसरा ऑप्शन है डिलीशन, तीसरा ऑप्शन है सब्स्टिट्यूशंस और चौथा ऑप्शन है इन्वर्जन। देखिए, ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें एक भी सही हो सकता है, दो भी सही हो सकता है, मतलब एक से अधिक ऑप्शन सही हो सकते हैं। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। मैं यहाँ पर एक से अधिक ऑप्शन को सही लेकर इसलिए चल रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चन को इसलिए लेकर चल रहा हूँ कि आपकी बेहतर ढंग से तैयारी हो सके। ठीक है। वैसे नीट के जो क्वेश्चन आएंगे उसमें सिर्फ एक ऑप्शन ही सही होगा, एक से अधिक ऑप्शन सही नहीं होगा। लेकिन मैं यहाँ पे आपको ऐसे ऑब्जेक्टिव बता रहा हूँ जिसमें एक से अधिक ऑप्शन सही हो सकते हैं। तो पहला डुप्लीकेशन है, दूसरा डिलीशन है, तीसरा सब्स्टिट्यूशन है और चौथा इन्वर्जन है। तो पहले समझ लीजिए कि पॉइंट म्यूटेशन होता क्या है। ये एक तरह का जेनेटिक म्यूटेशन होता है जिसमें कि डीएनए मॉलिक्यूल्स में जो एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन और साइटोसिन होते हैं वो या तो सब्स्टिट्यूट कर दिए जाते हैं या डिलीट कर दिए जाते हैं या तो इंसर्शन हो जाता है। यानी तीन चीज़ें होती हैं, या तो सब्स्टिट्यूशन होता है, सब्स्टिट्यूशंस, जैसे मान लीजिए ये डीएनए का सेगमेंट है इस तरह से, यहाँ पे एडेनिन है, यहाँ पे थायमिन है, यहाँ ग्वानिन है, यहाँ साइटोसिन है और इनके बीच में बॉन्डिंग है, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। यहाँ पर ये याद रखिएगा, एडेनिन और थायमिन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। ग्वानिन हमेशा साइटोसिन से ही जुड़ता है, एडेनिन हमेशा थायमिन से जुड़ता है। ठीक है। तो अब डिलीशन म्यूटेशन में होता क्या है कि या तो साइटोसिन या तो ग्वानिन, मतलब इनमें से कोई भी बेस जो होता है यहाँ से हट जाता है। ठीक है। और अगर यहाँ से सिर्फ हट गया तो फिर एक जो सीक्वेंस बनेगा वो TGA का बनेगा। ठीक है, इस तरह से। तो इस तरह से ये जो म्यूटेशन होगा इसको हम बोलेंगे डिलीशन। ठीक, अगर ये सिंपली यहाँ से साइटोसिन हट जाए या थायमिन हट जाए या एडेनिन, कोई भी, मतलब इनमें से कुछ भी हट जाए तो इसको हम डिलीशन बोलते हैं। अगर कोई बाहर से एक नया बेस आकर इसमें जुड़ जाए, ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक आके, यहाँ पे मान लीजिए एडेनिन आके जुड़ गया, ठीक, एक आके जुड़ गया, तो इसको हम बोलेंगे इंसर्शन। ठीक है। या मान लीजिए थायमिन है, थायमिन की जगह कुछ और आके जुड़ जाए, थायमिन की जगह मान लीजिए इसको हटाने के बाद यहाँ पे आके आपका साइटोसिन जुड़ जाए, तो इसको बोलेंगे सब्स्टिट्यूशंस। ठीक है, ये हो जाएगा सब्स्टिट्यूशंस। ये बात समझ में आ गई है। ये या तो हट सकता है, यहाँ से अगर ये हट गया तो डिलीशन हो गया, अगर इसमें से एक नया आके जुड़ गया तो इसको इंसर्शन बोलेंगे, अगर रिप्लेस कर दे, ठीक है, इसकी जगह पे आगे कोई नया जुड़ जाए तो इसको सब्स्टिट्यूशन बोलेंगे। तो ये तीनों जो है पॉइंट म्यूटेशन के एग्जाम्पल हैं। ठीक है। तो जहाँ पर एक बेस के ही डिलीशन या इंसर्शन से होने से, यानी पॉइंट म्यूटेशन हो जाने से पूरा का पूरा जो जेनेटिक कोड जो है वो बदल जाता है। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन सही है, C वाला और B वाला, डिलीशन और सब्स्टिट्यूशंस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पॉपुलेशन ऑफ बर्ड्स हैज़ 2 डिफरेंट कलर मॉर्फ, ए रेड मॉर्फ एंड ए ब्लू मॉर्फ। दिस इज एग्जाम्पल ऑफ, पहला है जेनेटिक ड्रिफ्ट, दूसरा है नेचुरल सेलेक्शन, तीसरा है सेक्सुअल सेलेक्शन और चौथा है जीन फ्लो। ठीक है। तो ये सिंपली इसका B ऑप्शन होगा, नेचुरल सेलेक्शन यहाँ पे सही होगा। ठीक है। नेक्स्ट है, विच आर द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ जीन फ्लो, ए ग्रुप ऑफ स्क्वेरल्स कॉलोनाइज ए न्यू आइलैंड, मतलब गिलहरियों का एक ग्रुप है जो कि न्यू आइलैंड में कॉलोनाइज करता है। दूसरा है जेनेटिक म्यूटेशन ओकरिंग इन ए पॉपुलेशन, तीसरा है बॉटलनेक इवेंट रिड्यूसिंग द साइज ऑफ पॉपुलेशन, चौथा है 2 डिफरेंट पॉपुलेशन ऑफ रैबिट बीइंग सेपरेटेड बाय ए रिवर। नहीं, ये तो ऑप्शन हो गया आइसोलेशन का। तो यहाँ पहला वाला ऑप्शन सही है, ए ग्रुप ऑफ स्क्वेरल कॉलोनाइज इन ए न्यू आइलैंड। देखिए, जीन फ्लो को पहले समझ लीजिए। जीन फ्लो को हम जीन माइग्रेशन भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि एक पॉपुलेशन, मान लीजिए पॉपुलेशन क्या होता है, पॉपुलेशन इज द ग्रुप ऑफ पर्टिकुलर स्पेसीज। एक स्पेसीज का जो ग्रुप होता है उसे हम पॉपुलेशन कहते हैं। ठीक है। और ये मान लीजिए पॉपुलेशन A है और ये पॉपुलेशन B है। ठीक है। अब इसमें से कुछ मेंबर अगर यहाँ से इस पॉपुलेशन में जाते हैं, दूसरे वाले पॉपुलेशन में, ठीक है, तो इसको हम जीन माइग्रेशन बोलते हैं या जीन फ्लो बोलते हैं या एलेलिक फ्लो या एलील माइग्रेशन बोलते हैं। तो जीन फ्लो क्या होता है, जीन फ्लो आल्सो नोन एज जीन माइग्रेशन
is the movement of gene from one population to another population. This can occur through the migration of individual or through the movement of gamete such as pollen and sperm. ठीक है, ये इंडिविजुअल के माइग्रेशन से भी हो सकता है, ठीक है, या इंडिविजुअल कोई जाए या गैमेट्स भी जा सकते हैं। गैमेट्स का मतलब होता है स्पर्म या पॉलन ग्रेन, ठीक है, ये भी एक पॉपुलेशन से दूसरे पॉपुलेशन में जा सकते हैं। इसको भी हम जीन फ्लो बोलेंगे। जीन फ्लो क्या करता है? जीन फ्लो से फ़ायदा ये होता है कि ये वेरिएशन को मेंटेन करता है। किसको? वेरिएशन को, किसी भी पॉपुलेशन के वेरिएशन को मेंटेन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच आर द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ द जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट का एग्जाम्पल कौन सा है? पहला ऑप्शन है ए स्मॉल ग्रुप ऑफ बर्ड्स माइग्रेट्स टू ए न्यू लोकेशन एंड फाउंडिंग ए न्यू पॉपुलेशन, ठीक है। दूसरा है ए प्रीडेटर सेलेक्टिवली हंटिंग द लार्जेस्ट प्रे इन ए पॉपुलेशन, नहीं। तीसरा है ए म्यूटेशन अकर इन ए पॉपुलेशन एंड स्प्रेडिंग थ्रू नेचुरल सिलेक्शन। चौथा है ए नेचुरल डिजास्टर किलिंग ए रैंडम पोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन। जी बिल्कुल यही होगा। देखिए, जेनेटिक ड्रिफ्ट का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए कोई पॉपुलेशन है, ठीक है, ये पॉपुलेशन मान लीजिए है, इसमें से कुछ ऐसी नेचुरल कैलेमिटी आती है कि कुछ पॉपुलेशन में से अचानक ख़त्म हो जाए, ठीक। मान लीजिए ये पॉपुलेशन का ये हिस्सा, इनकी डेथ हो जाती है, ठीक है, पॉपुलेशन का एक बड़ा हिस्सा मर जाता है नेचुरल कैलेमिटी की वजह से, जैसे बाढ़ आ गया, भूकंप आ गया, ठीक है, या कोई डिजीज़ फैल गई, जैसे कोरोना टाइप की कोई डिजीज़ या प्लेग टाइप की कोई डिजीज़ फैल गई, तो एक बड़ा पॉपुलेशन ख़त्म हो गया, ठीक। तो इनके साथ क्या होता है कि बहुत से जीन भी इस पॉपुलेशन के समाप्त हो जाते हैं, ठीक। तो सडन जो जीन में चेंजिंग आ जाती है, जीन पूल में जो पूरे पॉपुलेशन का जो जीन होता है, उसको हम जेनेटिक ड्रिफ्ट बोलते हैं, ठीक है। यानी जेनेटिक ड्रिफ्ट अकर व्हेन ए पॉपुलेशन अंडरगो ए चेंज इन एलील फ्रीक्वेंसी ड्यू टू चांस इवेंट्स सच एज रैंडम म्यूटेशन, माइग्रेशन और डेथ ऑफ इंडिविजुअल्स, ठीक है। अचानक से म्यूटेशन हो जाए या कुछ पॉपुलेशन का हिस्सा वहाँ से निकल कर दूसरी जगह माइग्रेट कर जाए या डेथ हो जाए, जैसा अभी मैंने बताया, ठीक। एज ए रिजल्ट द जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ ए पॉपुलेशन में बी रिड्यूस। जिससे क्या होगा? जेनेटिक डाइवर्सिटी इसकी कम हो जाएगी, ठीक। भाई अब इतना पॉपुलेशन का ये हिस्सा खत्म हो गया तो इसकी जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है इस पॉपुलेशन की, पर्टिकुलर पॉपुलेशन की, ये कम हो जाएगा ना, जिसकी विभिन्नताएँ होगी, भाई एक हिस्सा उसका खत्म हो जाएगा। एंड सर्टेन एलील में बिकम मोर लेस कॉमन इन ए पॉपुलेशन ओवर टाइम, ठीक है। इस क्वेश्चन में डी वाला ऑप्शन सही होगा। ये नेचुरल डिजास्टर किलिंग है रैंडम पोर्शन ऑफ ए पॉपुलेशन।